हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हेमा मेहरा पे, जहाँ पे कि आज हम जानेंगे कि अगर बच्चों को चोट लग जाए, घर पे उनको चोट लग जाए खेलते खेलते या कैसे भी उनको अगर चोट लग जाए तो घर में हमको क्या क्या घरेलू उपाय करने हैं, क्या ट्रीटमेंट करना है ताकि बच्चे की जो चोट है उसको राहत मिले और धीरे धीरे वो हील हो। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंजरी होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक माइनर इंजरी, एक मेजर इंजरी। माइनर इंजरी में छोटी मोटी चोटें जो बच्चों को लगते रहती हैं खेलते कूदते, जैसे बच्चा गिर गया, उसको हल्का स्क्रैच आ गया या फिर खुरच गई स्किन, और या फिर बच्चे का नीला पड़ गया या फिर रेड हो गई स्किन या फिर हल्का कट लग गया लिप्स में खेलते खेलते, तो ये सारी छोटी मोटी जो चोटें होती हैं जिसे हम माइनर इंजरी कहते हैं। मेजर इंजरी की हम बात करें तो मेजर इंजरी में जैसे फ्रैक्चर हो गया, हाथ का फ्रैक्चर हो गया, पैर का फ्रैक्चर हो गया, या फिर बच्चे को गुम चोट लग गई, सिर के बल गिरा या फिर कैसे भी गिरा उसको गुम चोट लग गई। दूसरा क्या होता है कि बच्चों के गुम चोट लगने की वजह से उनका कानों से नाक से ब्लड आ सकता है। तो ये मेजर इंजरी हो। मेजर इंजरी में तो हमको एक बात का ध्यान रखना है कि तुरंत हमको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, क्योंकि मेजर इंजरी में हम घर में ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को गुम चोट लग गई, खेलते खेलते बच्चा या फिर बेड में सोते सोते बच्चा पलट गया, उसके सिर के बल गिरा, तो हमें पता नहीं है, बच्चा रोई जा रहा है रोई जा रहा है, चुप नहीं हो रहा है, और दूसरा उसके कानों से या फिर नाक से ब्लड निकल रहा है, तो ये थोड़ी सीरियस कंडीशन होती है जो मेजर इंजरी होती है, तो इस पे हमको डॉक्टर के पास जाना है। दूसरा, हम माइनर इंजरी की अगर बात करें, जो छोटी मोटी चीज चोटें बच्चे को खेलते कूदते या फिर उठते बैठते या फिर बेड में लेटे हैं तो गिर गए, तो ये जो माइनर इंजरी हैं ये होती रहती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर बच्चे को उसका खेलते खेलते अगर मुंह के बल गिर गया या फिर बेड से गिरा तो मुंह के बल गिरा, तो क्या होता है कि दांत बीच में आ जाते हैं, वो लिप्स को कट कर लेते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर बच्चे का लिप्स में चीरा लग गया या फिर कहीं पे भी चीरा लग गया, तो आपको क्या करना है कि शुगर सबके रसोई में होती है, शुगर को लेना है और इस तरह से दबा देना है। याद रखना है कि जो भी प्रोसीजर आप कर रहे हैं हाथ अच्छे से धुले हुए होने चाहिए, क्योंकि आप बच्चे के टच कर रहे हैं तो इससे इन्फेक्शन और ना हो जाए, एक तो वैसे ही चोट लगी है और इन्फेक्शन ना बढ़ जाए, जिससे कि आपको सबसे पहले अपने हैंड अच्छे से वॉश करने हैं, उसके बाद ही जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं वो करना है। जिससे कि क्या होगा कि शुगर, आप चीनी अगर लगा देंगे तो दबा के लगा देंगे उस जगह पे जहाँ पे कट लगा है, तो क्या होगा कि जो ब्लड है वो कम फ्लो होगा, कम निकलेगा, कम बहेगा और जल्दी से जल्दी वो क्लॉट होगा, यानी कि रुकेगा। और अगर इस पे एक बात का ध्यान रखना है कि अगर ज़्यादा ही गहरा कट लग गया है और ब्लड रुक ही नहीं रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। दूसरा क्या होता है कि खेलते खेलते बच्चे गिर जाते हैं, कई बार उनका बम्प हो जाता है और नीला पड़ जाता है, उस पर क्या करना है, उस पर आपको एक बात का ध्यान रखना है। आइस क्यूब सभी के फ्रिज में होती हैं, तो आपको उसको एक साफ कॉटन के कपड़े में ले लेना है और उसको अच्छे से ऐसे टैप टैप करके मसाज करनी है। अच्छे से मसाज करेंगे तो क्या होगा कि जो सूजन होगी वो भी कम होगी और बच्चा कंफर्टेबल होगा, उसको राहत मिलेगी उस चीज़ में। और आपको ध्यान रखना है उसके बाद अच्छे से आपको प्रेस करना है इस तरीके से, जहाँ पे भी ऊंचा हुआ है, मतलब कि सूज गया है और नीला हुआ है, जिससे कि बच्चे को राहत मिले और जल्दी से जल्दी वो बैठ जाए। और जब वो बैठ जाए तो उसके बाद आपको डेली वहाँ पे कोकोनट ऑयल से मसाज करें, ताकि जो भी घाव है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। दूसरा क्या करना है कि अगर बच्चे को हल्का कहीं पे भी कट लग गया खेलते खेलते, कोहनी पे लग गई या खुरच गया, तो आपको क्या करना है कि बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं कि हल्दी का पेस्ट बनाते हैं, क्योंकि हल्दी एक एंटीबायोटिक का काम करती है, काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी गुणकारी होती है। तो हल्दी का पेस्ट बना के अच्छे से उस जगह पे लगा दें, ताकि उसमें इन्फेक्शन डेवलप ना हो और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और घाव अगर बच जाता है किसी भी चोट के वजह से, तो उस पर कोकोनट ऑयल सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जब घाव सूख जाए तो उस पर हम डेली उस पर मसाज करें, अच्छे से मसाज करें। ऐसा नहीं कि आप छोड़ नहीं करना है, आपको मसाज करना है और उसके बाद जो ऑयल है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होना चाहिए, ताकि जो दाग है वो जल्दी रिमूव हो सके, क्योंकि कोकोनट ऑयल से जो दाग धब्बे हैं वो भी अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं या फिर घर से बाहर होते हैं, अगर वहाँ पे बच्चे को चोट लग जाए किसी कारणवश, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास एक
क्लीन टॉवल होता है या फिर हैंकी होती है, तो उसको क्या करना है कि जहाँ पे से भी बच्चे का ब्लड फ्लो हो रहा है, चोट लगी है, वहाँ पे दबा देना है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ब्लड है वो ना निकले, ज़्यादा ब्लड ना निकले, ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो और बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो। याद रखना है कि अगर आपने डायरेक्ट अपने हाथों से टच कर दिया तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांस होता है, क्योंकि हमारे हाथ इतने गंदे होते हैं, तो इससे इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। तो आपको उस कपड़े से प्रेस करना है और आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, जो भी पट्टी वगैरह है वो करवानी है। गाइस, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि बच्चे को घर में जो छोटी मोटी चोटें लग गई हैं बाई चांस, तो आपको एक नोट करना है, एक चीज़ को आपको नोट करना है कि 48 घंटे तक आपको ऑब्जर्वेशन में रखना है बच्चे को। 48 आवर तक आपको बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखना है। ऑब्जर्वेशन में आपको क्या देखना है कि कहीं उसके नाक से ब्लड तो नहीं आ रहा, उसके कान से ब्लड तो नहीं आ रहा है, या फिर बच्चा हकला के तो नहीं बोल रहा है, या फिर बहुत रो रहा है, अनकंफर्टेबल है, उसका मतलब नॉर्मल जो बिहेवियर है वो नहीं है, उसमें चेंजेस आए हैं। तो ये होते हैं कि बच्चे को अंदरूनी कोई प्रॉब्लम हो गई है या फिर गुम चोट लग गई है, तो इस बात को आपको नोट करना है। आपसे लास्टली एक ही बात कहूँगी कि जब तक बच्चे समझदार ना हो जाएं, उनको आपको 24 आवर अपने विजन में रखना है, सुपरविजन में रखना है, ताकि बच्चे गिर ना जाएं, गिर के उनको चोट ना लग जाए। क्योंकि चोट होती है वो काफ़ी जो है गुम चोटें होती हैं, पता नहीं चलता, और बाद में क्या होता है कि खून का थक्का दम जाता है बच्चे का, अगर सिर के बल गिरे तो ये प्रॉब्लम आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत कॉज कर सकती हैं बच्चे के साथ, तो दिक्कत का कारण बन सकती है बच्चे के साथ। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा चाहे सो रहा है या फिर खेल रहा है, तो 24 आवर आपको उसके साथ रहना है, अपने सुपरविजन में ही रखना है। आप बच्चे को पार्क ले जा रहे हैं, भले ही बच्चा सो रहा है या फिर घर पे ही वो किसी के साथ खेल रहा है, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो ना समझ होते हैं, जाने अनजाने में उनको चोट लग जाती है। तो आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे पेरेंट्स की भी हेल्प हो सके, क्योंकि सभी पेरेंट्स को ये चीज़ देखने को मिलता है, फेस करने को मिलता है शुरुआत के कुछ सालों में, क्योंकि बच्चे ना समझ होते हैं और थोड़ा बहुत भी हमने ध्यान इधर उधर कर लिया तो बच्चों की चोट लगना स्वाभाविक है। तो आप शेयर करेंगे तो उनकी भी हेल्प हो सकेगी, जो कि आपके फ्रेंड्स सर्कल में है, रिलेटिव हैं, फैमिली मेम्बर हैं, उनको ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर आपके मन में कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल अभी भी है तो नीचे हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल टॉपिक हम हमेशा अपने चैनल पे लेके आते हैं। बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा, सब्सक्राइब बगल के बटन के बगल में है, उसको भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी हम वीडियो लाएँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आपसे वीडियो मिस ना हो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।